प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री जय श्री। वैशेषिक दर्शन में जो है पिछले आख्यान में पदार्थों से पृथक सत्ता जो है उसके संबंध में बताया गया कि द्रव्य गुण कर्म अर्थांतर सत्ता। द्रव्य गुण और कर्म से अतिरिक्त अर्थ है सत्ता सामान्य। सत्ता सामान्य से उसका भेद बताया गया। और इसके आगे द्रव्य गुण कर्म और सत्ता आदि सामान्य की ये जो अपनी स्थिति जो है भी स्पष्ट करती है कि सत्ता सामान्य द्रव्य आदि तीन से यानी द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है। हाँ, इसी को समझाते हुए आगे का आख्यान प्रारंभ करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो है द्रव्य गुण कर्म और सत्ता, इसका पहले विवरण प्रस्तुत किया गया। ये सामान्य की अपनी यह स्थिति भी स्पष्ट करती है कि सत्ता सामान्य द्रव्य आदि यानी द्रव्य गुण कर्म इनसे भिन्न है। आचार्य कड़ाद ने इस कथन की पुष्टि के लिए बताया कि गुण कर्मसु च भावान्न कर्म न गुण, कि गुण कर्मों में और होने से नहीं कर्म नहीं गुण, यानी सत्ता सामान्य क्योंकि गुण और कर्मों में समाहित रहता संवेद रहता है, इसलिए वह द्रव्य गुण कर्म इन तीनों से भिन्न है। द्रव्य गुण और कर्म गुणों और कर्मों में संवेद नहीं रहते। गुणों में न द्रव्य रहता है, न गुण रहता है, न कर्म। इसी प्रकार कर्म में न द्रव्य रहता है, न गुण रहता है, न कर्म रहता है, परंतु सत्ता जाति गुण और कर्मों में रहती है, इसलिए द्रव्य गुण कर्मों से वह भिन्न है। इस सभी में जो है वो सत्ता रहती है, द्रव्य में भी, गुण में भी और कर्म में भी। हाँ, पिछले आख्यान में बताए थे कि सब पदार्थों की जो मूर्धन्य सत्ता है, जो मूल सत्ता है, वो प्राण है। ये आत्मा भी जो है, जीवात्मा भी जो गति करता है वो प्राण के माध्यम से ही गति करता है। इस शरीर में जो इंद्रियां और मन आदि जो है ये सब प्राणों के जो है प्राणों के द्वारा ही अपने कर्म करते हैं। हाँ, प्राण जब कमजोर होता है तो मनुष्य जो है वो कुछ कर ही नहीं पाता। ज्यादा कमजोर हो जाए, पड़ा रहेगा, हाथ पैर हिल ही नहीं रहेगा, उठने की ताकत ही नहीं है। तो ये प्राण की सत्ता जो है ये तीनों सब द्रव्य आदि गुणों से भिन्न है। सब में है लेकिन सबसे भिन्न है। इस बात को समझने की जरूरत है कि जो है द्रव्य पद जो है सूत्र में नहीं आया। गुण कर्मश्च, चाक मतलब द्रव्य गुण कर्म सब जो है, चाक मतलब जो है इसमें तीनों ही द्रव्य तीनों ही चीजें समाहित हैं। गुण कर्म
के व्यतिक्रम पाठ से, हाँ, व्याख्याकारों ने सूत्र का अभिप्राय प्रकट किया है। यहाँ द्रव्य का समावेश कर लेना चाहिए। पदार्थ निर्देशों के अनुसार न गुणों न कर्म, ऐसा क्रम सूत्रकार का होना चाहिए था। व्यतिक्रम पाठ से सूत्रकार ने यहाँ द्रव्य का समावेश कर लेना सूचित किया है। जो चा पद है कि गुण कर्मसु च भावान कर्म न गुण, गुण कर्मों में होने से कर्म गुण जो है वो उससे जो है उसके पृथक सत्ता जो है, हाँ, उससे होती है कि जो है उस उक्त कथन को प्रमाणित करने के लिए आचार्य ने दूसरे तरीके से भी समझाया कि सामान्य विशेष भावेन च, कि सामान्य विशेष के अभाव से, और भी कि सामान्य विशेष के अभाव से भी सत्ता द्रव्य गुण कर्मों से भिन्न है। द्रव्यों में द्रवत्व सामान्य विशेष रहता है। इस यदि सत्ता द्रव्य से अभिन्न होती तो उसमें भी द्रव्यत्व सामान्य विशेष रहता, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए सत्ता द्रव्यों से भिन्न है। गुणों में गुणत्व सामान्य विशेष रहता है, सत्ता में गुणत्व की उपलब्धि नहीं होती। यदि सत्ता गुण होती तो वहां गुणत्व उपलब्ध रहता। हाँ, कि प्राण का जो विशुद्ध स्वरूप है उसमें कोई सत्ता नहीं है, कि उसमें कोई न गंध है न रस है, वो इन सबसे परे है। हाँ, तो ये जो है, इसलिए सत्ता को गुणों के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। कर ऐसा ही कर्मत्व सामान्य विशेष कर्मों में संवेद है, परंतु सत्ता में कर्मत्व सामान्य विशेष की प्रतीत नहीं होती है। यदि सत्ता कर्म होती तो उसमें कर्मत्व संवेद रहता। फलता द्रव्य गुण कर्मों में यथाक्रम द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व इन सामान्य विशेषों के रहने से तथा सत्ता में इनके अभाव से प्रमाणित होता है कि सत्ता द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है। द्रव्य गुण कर्म तीनों में सद्भाव की प्रतीत का नियामक द्रव्यवाद में संवेद सत्ता सामान्य को माना गया है। हाँ, कि द्रव्य गुण कर्म तीनों में सद्भाव, सद्भाव मतलब जो उनका उत्पन्न होना है उसकी प्रतीति और उसका नियामक द्रव्य आदि में संवेद सत्ता सामान्य को माना गया है। हाँ, उस सत्ता के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसके विपरीत सामान्य विशेष समवाय में सद्भाव की प्रतीत का नियामक सत्ता सामान्य का संबंध मानकर सामान्य आदि का स्वरूप ही उसके सद्भाव का नियामक माना गया है। इसी कारण सामान्य विशेष समवाय में सामान्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। इस परिस्थिति में शिष्य आशंका करता है जैसे सामान्य आदि में सद्भाव व सद्व्यवहार का नियामक उनका स्वरूप है, ऐसे ही द्रव्य आदि में सद्भाव सद्व्यवहार का नियामक द्रव्य आदि के स्वरूप को ही मान लिया जाए। उनसे अतिरिक्त सत्ता और द्रव्यत्व आदि का मानना व्यर्थ। इस आशंका का सत्ता संबंधी समाधान गत सूत्रों में कर दिया गया है। सत्ता द्रव्याद स्वरूप नहीं है, द्रव्य आज सामान्य भी द्रव्याद स्वरूप नहीं है। इसका निरूपण अग्रिम सूत्र में किया गया है। प्रथम द्रव्यत्व सामान्य द्रव्याद रूप नहीं है, प्रत्युत द्रव्याद से भिन्न है। इसलिए सूत्रकार ने कहा कि अनेक द्रव्यत्वेन द्रव्यत्व मुक्तम, अनेक द्रव्य समवाय कारण वाला होने से द्रव्यत्व सामान्य विषयक व्याख्यान समझ लेना चाहिए। ये वैशेषिक शास्त्र बहुत ही गूढ़ विचारों से लेस है। हाँ, लेकिन ये हमको पदार्थों के यथार्थ धर्म को बताता है। ये पदार्थ हैं उनके यथार्थ धर्म को समझो, इसी से जो है
अभ्युदय होगा और इसी से निःश्रेयस होंगे। कि जिस प्रकार सत्ता जात को द्रव्याद से भिन्न प्रमाणित किया जा गया है, इसी प्रकार द्रव्यत्व जात द्रव्यों से भिन्न है। इसमें सूत्रकार ने हेतु उपस्थित किया है कि अनेक द्रव्यत्व द्रव्यम उक्तम। अनेक पद यहाँ सर्व के अर्थ में समझना चाहिए। सब द्रव्यों में समवाय संबंध से रहने वाला द्रव्यत्व सामान्य है, परंतु कोई द्रव्य सब द्रव्यों में समवाय संबंध से नहीं रहता। हाँ, केवल कार्य द्रव्य अवयवी अपने कार्य द्रव्य अवयवों में समवाय संबंध से रहता है। इसलिए द्रव्य पदार्थ से द्रवत्व सामान्य भिन्न है। सूत्रों में अनेक पद का सर्व अर्थ करने से द्रव्य के एकांश अवयवी में अति व्याप्ति नहीं होती, क्योंकि अनेक द्रव्यों में समवाय संबंध से तो अवयवी द्रव्य भी रहता है, पर वह समस्त द्रव्यों में नहीं रहता। हाँ, मतलब द्रवत्व तो रहता है, पिघलापन, हाँ, द्रव रूप में, लेकिन वो द्रव रूप जो है सभी सत्ताओं में रहे, सभी पदार्थों में रहे, ऐसा संभव नहीं है। अनेक पद का सर्व अर्थ करने का ये भी प्रयोजन है कि पृथ्व्यात् जलत्व आदि जातियों में अति व्याप्ति नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी आदि जातियां केवल पृथ्वी आदि में ही रहती हैं, समस्त द्रव्यों में नहीं रहती। इसलिए द्रव्यत्व का द्रव्य से भेद बताए जाने का प्रसंग द्रव्य में एकांश में प्रवेश नहीं करेगा। इतना होने पर भी द्रव्यत्व का द्रव्यों से भेद बताने वाले इस हेतु को पुनः एक दोष प्रतीत हो रहा है। हाँ, देखो, सब जितनी शंकाएं हो सकती है, सबका समाधान करते हुए हमारे शास्त्र चलते हैं कि सब द्रव्यों में समवाय संबंध से न केवल द्रव्यत्व रहता है, अपितु सत्ता सामान्य भी सब द्रव्यों में समवाय संबंध से रहता है। तब द्रव्यत्व सामान्य का द्रव्यों से भेद बताने वाला हेतु सत्ता सामान्य में घटित हो जाने के कारण अतिव्याप्त से दोष से दूषित हो जाएगा। इसके समाधान के लिए व्याख्याकार आचार्य ने सुझाव दिया है कि सूत्रगत हेतु मात्र शब्द केवल पद का समावेश और कर लेना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ कि समस्त द्रव्य मात्र वृत्ति होने से अथवा केवल समस्त द्रव्यों में समवाय संबंध से रहने के कारण द्रव्यत्व सामान्य द्रव्यों से भिन्न होता है। सत्ता सामान्य केवल द्रव्यों में समवाय संबंध से नहीं रहता, प्रत्युत गुण और कर्मों में भी रहता है। इसलिए यह क्षेत्र सत्ता सामान्य में अतिव्याप्त न होगा। द्रव्यों के द्रव्यत्व सामान्य से के भिन्न होने से आचार्य सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया। सामान्य विशेषाभावेन च, सामान्य विशेष का अभाव होने से भी कि द्रव्य सर्वद्रव्य मात्र समवाय केवल द्रव्यत्व सामान्य है। कोई ऐसा द्रव्य नहीं कि सर्वद्रव्य मात्र समवाय केवल द्रव्यत्व सामान्य है। कोई द्रव्य ऐसा नहीं, इसलिए द्रव्यत्व सामान्य द्रव्य नहीं, प्रत्युत द्रव्यों से भिन्न है, ये गत सूत्र में कहा गया है। इसके अतिरिक्त द्रव्यत्व सामान्य के द्रव्यों से भिन्न होने में यह हेतु है कि पृथ्वी आदि द्रव्यों में पृथ्वीत्व जलत्व आदि सामान्य विशेष संवेद रहते हैं। ये द्रव्यत्व सामान्य पृथ्वी आदि द्रव्य रूप होता तो उसमें पृथ्वीत्व आदि सामान्य विशेष संवेद रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कभी किसी को प्रतीत नहीं होता कि द्रव्यत्व सामान पृथ्वी जल तेज आदि हैं। इसलिए प्रत्यक्ष से प्रमाणित होता है कि द्रव्यत्व सामान पृथ्वी आदि द्रव्यों से भिन्न, कि प्रत्येक द्रव्य में ये जो है नहीं बता कहा जा सकता है। इसका जो है उपयोग कर सूत्रकार ने गुण सामान्य को द्रव्याद से भिन्न बताने का प्रयत्न बताया है कि तथा गुणेषु भावाद गुणत्वमुक्तम, कि वैसे ही गुणों में होने से गुणत्व सामान्य जो है कहा गया, व्याख्यान किया गया। हाँ, कि जो है
पहले क्या था कि सामान्य विशेष भावेन, सामान्य विशेष के भाव से, हाँ, और फिर बताया कि वैसे ही गुणों में होने से गुणत सामान्य कहा गया। गुणत सामान्य जो है द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है। इसमें यह हेतु है कि गुणत सामान्य गुणों में समवाय संबंध से रहता है, परंतु द्रव्य गुण कर्म कोई भी गुणों में समवाय संबंध से नहीं रहता, इसलिए गुणत सामान्य द्रव्य गुण कर्म नहीं है, तीनों से भिन्न है। यदि वह द्रव्यादि रूप होता तो वह गुणों में समाहित न रहता। पहले के समान सूत्रकार ने अन्य भेद का हेतु बताया कि सामान्य विशेष भावेन विशेषाभावेन च, सामान्य विशेष के न होने से, अभाव होने से, और भी कि गुणत सामान्य द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है। यदि इनसे अभिन्न हो तो जैसे द्रव्य गुण और कर्मों में यथाक्रम प्रतीतत्व आदि, गंधत्व आदि और उपक्षेपण आदि सामान्य विशेष संवेत रहते, वैसे गुण सामान्य में भी प्रतीत हों, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। ये गुण कर्म, हाँ, गंध और उत्क्षेपण, ये सब संवेत, सामान्य विशेष संवेत रहते हैं, तो गुण सामान्य में भी प्रतीत हो, ऐसा नहीं होता। द्रव्य गुण कर्मों से सत्ता सामान्य की भेदक प्रक्रिया का सूत्र का द्रव्याद से कर्मत सामान्य का भेद बताने के लिए प्रयोग करता है कि कर्म स्वभावात कर्मत्व मुक्तम, कर्मों के होने से कर्मत्व जो है द्रव्याद से भिन्न है, ये कहा गया। कि कर्मत्व सामान्य कर्मों में संवेत रहता है, परंतु द्रव्य गुण कर्म इनमें से कोई भी कर्मों में संवेत नहीं रहता। यदि कर्मत्व सामान्य द्रव्य गुण कर्म से अभिन्न होता तो द्रव्याद के समान कर्मों में भी संवेत न रहता, परंतु ऐसा नहीं है, इसलिए निश्चित होता है कर्मत्व सामान्य द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है। पूर्व के समान सूत्रकार आचार्य ने इस विषय में अन्य भेद प्रस्तुत किया। हम नाना प्रकार से समझाया कि सामान्य विशेषाभावेन च, कि सामान्य विशेष के अभाव से भी है। कर्मत्व में सामान्य विशेष के अभाव से भी जाना जाता है। कर्मत्व सामान्य द्रव्याद से भिन्न है। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व सामान्य के अवान्तर सामान्य विशेष पृथ्वी आदि, गंध आदि, उत्क्षेपणत्व आदि यथाक्रम द्रव्य गुण कर्म में संवेत रहते हैं। यदि कर्मत्व सामान्य द्रव्य गुण कर्म से भिन्न न होता तो सामान्य विशेष द्रव्यादि की तरह कर्मत्व में भी रहते, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए कर्मत्व में सामान्य विशेष का अभाव होने से कर्मत्व सामान्य द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है, क्या जो है सिद्ध होता है। कि फिर जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि जो है द्रव्य गुण कर्म तीनों में द्रवत्व, गुणत्व, कर्मत्व तीन भिन्न जातियों के समान इन द्रव्यात तीनों में रहने वाली सत्ता जाति को भी अलग अलग क्यों न माना जाए। जो क्षेत्र द्रव्यत्व का है वही सत्ता का है। अर्थात आचार्य ने समाधान करते हुए कहा, सद इत लिंगा विशेषात विशेष लिंग लिंगाभावा चैको भावा। सत इति, इस प्रकार लिंग प्रतीत के समान होने से भेदक प्रमाण के भाव से अथवा एक है सत्ता सामान्य, द्रव्य गुण कर्म तीनों में सत सत इस प्रकार की सामान्य प्रतीत होती है। यानी सत द्रव्यम, सत गुण, सत कर्म, मतलब ये सब विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार की समान प्रतीत होती है। द्रव्यादि तीनों के लिए प्रत्यय में कोई भेद नहीं है, इसलिए तीनों में सत्ता को एक माना जाता है। द्रवत्व गुणत्व से भिन्न है। इसका भेदक प्रमाण है कि दोनों के आश्रय का भिन्न होना। द्रव्यत्व का आश्रय द्रव्य है, गुण नहीं। ऐसे गुणत्व का आश्रय गुण है, द्रव्य नहीं।
परंतु सत्ता का आश्रय समान रूप से द्रव्य गुण कर्म तीनों है। तो सत्ता का आश्रय जो है समान रूप से द्रव्य गुण कर्म तीनों में है। यहाँ किसी भेदक प्रमाण का अभाव होने से भाव अर्थात सत्ता सामान्य द्रव्य गुण कर्म तीनों में एक होता है। कि कोई सामान्य जिन नियत समान अधिकरणों में रहता वह एक ही होता। समान अधिकरणों में दो सामान्य नहीं माने जाते। यदि द्रव्य में द्रवत्व के समान सत्ता भी उन अधिकरणों में रहे तो तुल्य वृत्ति होने से दोनों सामान्य नहीं माने जाएंगे। इनमें सामान्य एक रहेगा। प्रत्येक सामान्य का अपना अपना आश्रय है। उन आश्रय में सामान्य एक रहता है, जैसे अपने आश्रयों में सत्ता सामान्य एक है। हाँ, ऐसे ही अपने आश्रय में द्रवत्व है। इसी प्रकार सत्या सामान्य को एक बताना अपने रूप में प्रत्येक सामान्य को एक माने जाने का उपलक्षण समझना चाहिए। आचार्य ने सत्ता की एकता को कहकर सब सामान्यों की एकता का संकेत किया है। ये खास चीज है कि सत्ता सामान्य की एकता को कहकर सब सामान्यों की एकता का संकेत किया है। तथा विचारने पर सूत्रकार का आशय केवल सत्ता को एक जात कहने से यह अभिव्यक्त करना ज्ञात होता है। जितने पदार्थ जात के आश्रय माने गए उस समय जो जात संवेत है वह केवल एक सत्ता जाति है। उन आश्रयों के सीमित अंशों में भले ही अनेक जातियां हैं पर समस्त में एक ही जाति है, सत्ता। बड़ा विशद ज्ञान है। सत्ता सत्ता जैसे मैंने बताया, सत्ता जो है प्राण की है। वो प्राण हमारे जो है आंखों में, कानों में, जिह्वा में, नासिका में, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन सब में वो प्राण की सत्ता सामान्य रूप से है। और ये जो मुख्य प्राण है उसी से सब ये जो है इनमें गुण कर्म है, वो नर है। हाँ, गुण कर्म मतलब जैसे जल है, जल पी करके हम तृप्त होते हैं, हमको ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा कहां से आती है? उस जल में प्राण तत्व है, प्राण की सत्ता है। अगर वो प्राण की सत्ता न रहे तो जल चाहे जितना पियो तृप्ति नहीं होगी। वो प्राण की सत्ता पृथ्वी में है तो पृथ्वी में गंध उत्पन्न होती है। वो प्राण की सत्ता न रहे, हाँ, गंध उसका सूक्ष्म रूप है और पृथ्वी तत्व स्थूल रूप है। ये नासिका जो है स्थूल रूप है और जो गंध है वो सूक्ष्म रूप है। ऐसे जिह्वा जो है स्थूल रूप है और रस जो है वो सूक्ष्म रूप है। लेकिन इन सब के मूल में वो सत्ता प्राण है। समस्त जगत के मूल सत्ता जो है वो प्राण ही है। उसी से सब गुण उत्पन्न होते हैं, उसी से सब क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं, हाँ, जो हम आप बोल चाल रहे प्राण की सत्ता है। वो सत्ता न रहे, प्राण न रहे शरीर में, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब मिट्टी बेकार। तो ये जो है इस बात का संकेत किया गया है कि जो चेतन और अचेतन के बीच में जो कड़ी है वो सत्ता है, नहीं प्राण है। हाँ, उन प्राण के सत्ता से ही हमारा जो है अभ्युदय भी होता है और उसी प्राण की सत्ता से हम निःश्रेयस की प्राप्ति करते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है कि प्राण, पहली बात तो है कि प्राण मजबूत है तो हम स्वस्थ हैं, मन बुद्धि सब काम कर रही है।
और प्राण प्राण जब कमजोर पड़ता है, कोई लंबी बीमारी के बाद में, न उसका मन काम करता है, न बुद्धि काम करता है, न चला फिरा जाता है, बोलने का भी जी नहीं करता, क्योंकि प्राण की सत्ता वहां पर क्षीण हो रही है। और प्राण भरपूर है तो मनुष्य स्वस्थ है। हाँ, एक युवा में जो है प्राण शक्ति ज्यादा मजबूत होती है, और एक वृद्ध में वही कमजोर पड़ जाती है। और एक जब बिल्कुल ही सत्ता जो है पृथक हो जाती है, तो फिर ये जीवन खत्म हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। और जो सांसारिक भोग, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति जो है, वो भी प्राण की सत्ता से ही। और जो इन सब की मूर्धन्य सत्ता, इन प्राणों का भी वो अधिष्ठाता, वो ईश्वर है, अधिष्ठाता। इस आत्मा की, इस आत्मा का वाहन समझो प्राण। वही इसको भोगों में ले जाता है, और वही इसको अपवर्ग में ले जाता है। बस दो ही खेल हैं कि जब प्राणों की गति, इन इंद्रियों से जब प्राण जुड़ा रहता है, बाहर सांसारिक गति होती है, तो सांसारिक भौतिक पदार्थों को प्राप्त कर लेता है, और उससे संसार में अभ्युदय होता है। कि देखो, मैंने पहले कहा था कि शास्त्र जो भी हैं, जो भी दर्शन है, भारतीय दर्शन, इनका जो प्रथम सूत्र, उसी में जो है समस्त शास्त्र निहित है, उसी के चारों तरफ घूमता है। तो जो मुख्य जो धर्म बताया गया कि यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, कि जिससे जो है हमारा जो है संसार में अभ्युदय हो, ऐश्वर्य बढ़े, है, हमारा जीवन सुख सुविधाओं से युक्त हो। तो इसके लिए भी जो है हमको धर्म के बारे में समझना पड़ेगा। धर्म मतलब ये जो 9 पदार्थ बताए गए, इनका धर्म क्या है। जो हमारे अंदर पृथ्वी, ये इंद्रियादि, मन, बुद्धि, इनके धर्म क्या हैं, और इनके धर्मों को समझने से हमारा प्राण जो है वो इन धर्मों में जब सक्रिय होता है, इन द्रव्यों में, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और भौतिक पदार्थों से हमारे अभ्युदय की प्राप्ति होती है संसार में। हाँ, बाहर का चिंतन है, सब चीज ठीक है, सब चला रहता है। और ये सब होने पर भी वो जो दुख जो है वो बना रहता है, वो नष्ट नहीं। और भारतीय दर्शन की ये विशेषता है, चाहे बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, या जो एक खट दर्शन है, इन्होंने जो है दुख को दूर करने का ही उपाय बताया, कि दुखों को अत्यंत इनसे निवृत्ति हो जाए, वही मोक्ष है, वही निःश्रेयस है, वही निर्वाण है, वही अपवर्ग है। जो बौद्ध और जैन साहित्य में निर्वाण शब्द आए हैं, ये निर्वाण अपवर्ग मोक्ष ही है। तो ये जो भौतिक पदार्थों से जो हमारा संसार में अभ्युदय होता है, उससे हमारे मतलब जो है कष्ट कुछ समय के लिए हट जाते हैं, लेकिन सदैव के लिए हट जाएं, बहुत दीर्घ काल के लिए, बहुत लंबे समय के लिए हट जाएं, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो है हमारे मनुष्यों ने, हमारे महापुरुषों ने, हाँ, इस बात का विवेक किया, इस बात को समझा कि जो मिथ्या तत्व है, जगत जो है ये मिथ्या तत्व है, परिवर्तनशील है, इसलिए इसके जो है कार्य भी परिवर्तनशील हैं। कि कुछ हमारे समस्या थी भौतिक पदार्थों से टल गई, तो ये जो टल गई तो वो दुख हट गया,
लेकिन ये परिवर्तनशील है, तो वो दुख जो हट गया, अब वो परिवर्तनशील है तो फिर वो दुख आ जाएगा। इसका नियम है, बराबर परिवर्तित होता है। सुख के बाद में दुख, दुख के बाद में सुख, सुख के बाद में दुख, दुख के बाद में सुख। ये जो है, चाहे वो कोई महानिर्धन हो और चाहे कोई महाधनवान हो, दुखों से अत्यंत निवृत्त नहीं होती। ऐसा कोई विवेकशील मनुष्य फिर इन सांसारिक पदार्थों से अपना मुंह मोड़कर अंतर में उस प्राण शक्ति के द्वारा, प्राण की सत्ता के द्वारा बाह्य विषयों का, बाहरी संसार का चिंतन छोड़कर ये मन जो है अंतर के विषयों का चिंतन करता है। हाँ, मन जो है मन की शक्ति को जगाता है। मन से ही तो सभी इंद्रियां काम कर रही हैं। और जब प्राण मन की शक्ति को जगाता है तो फिर वो उसमें बहुत ही विलक्षण और चमत्कार होते हैं उस मनुष्य में। और इस विलक्षणता से वो उस आत्मा की ओर चल जाता है। और ये विलक्षणता, ये प्राणों का बाह्य विषयों से चिंतन हटना, आंतरिक चिंतन करना, क्योंकि मन जो है वो अंतर इंद्रिय बताया गया। वो अंतर इंद्रिय जो है उसमें बहुत बल है। वो अंतर इंद्रिय जब बाह्य विषयों का चिंतन छोड़कर जो उनकी आधारभूत सत्ता प्राण है, और प्राणों का भी अधिष्ठाता वो ईश्वर है, और वो भी कैसा है, ज्योति स्वरूप, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का जब चिंतन करता है तो वो निःश्रेयस की ओर चल देता है। और निःश्रेयस की ओर चलते ही सभी दुखों का अंत होने लगता है। फिर कोई उसको न शुभ है न अशुभ है। वो निष्काम कर्म तभी करता है, निष्काम। हम ध्यान करें और किसी भौतिक पदार्थ की कामना रहे तो निष्काम नहीं है। जब उस आत्मा की ओर चलते हैं तो ये समस्त कामनाएं यही त्यागनी पड़ती। और ऐसा जो है योग के प्रबल अभ्यास से होता है। ये केवल बातों से नहीं होता। योग का अभ्यास करें, सभी चित्त वृत्तियों का निरोध कर दें। उनके निरोध से फिर वो अंदर जो मन की शक्ति काम करने शुरू कर देती है, और फिर वो निःश्रेयस का पथिक बन जाता है कि उससे संसार में अभ्युदय भी होता है और निःश्रेयस की भी प्राप्ति होती है। कोई ईश्वर की तरफ चले तो अभी क्या था, अभी सांसारिक भोगों के पीछे पीछे हम भाग रहे थे। अब ये जो है सांसारिक भोग पीछे पीछे भागेंगे। उल्टा खेल है कि जब उस ईश्वर की ओर कोई चलता है तो समस्त ऐश्वर्य प्रवाह उसके आगे पीछे दाएं बाएं चलते हैं। समस्त दैवी शक्तियां उसमें जो है कार्य करती हैं, उसका सहयोग करती हैं, समस्त दैवी शक्तियां। हाँ, यही दैवी शक्तियां, ये जो सत्ता है प्राणों की सत्ता, इसी में सब ऐश्वर्य है, इसी में अभ्युदय है, और इसी से निःश्रेयस भी है। जब ये सांसारिक चिंतन में रहता है तो अभ्युदय की ओर चलता है, और फिर वहां से थक हार के, वहां से जो है जब इसका लगाव हट जाता है, बार बार दुखों के लिए दूर करने का प्रयत्न करता है, फिर भी दुख आ ही जाते हैं, तब ये कहता है इधर से दुख नहीं दूर होंगे, अब अंदर की ओर चलो। अंदर की ओर चलने से फिर वो दुख निवृत्त होने लगते हैं। जब वो ये सत्ता, जो प्राण की सत्ता, इसके आधार पर, इसके साथ साथ जब वो आत्मा भी जो है उन्नत की ओर चलता है तो वो निःश्रेयस की प्राप्ति कर लेता है, निःश्रेयस की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हाँ, समाधि हो जाती है।
बाह्य विषयों से उसका संपर्क टूट सा जाता है। और जब अंतर में कोई चिंतन करता है तभी ये मनुष्य वास्तव में जागता है, वरना सब सोए रहते हैं। सबकी बुद्धि सोई, केवल एक आत्मज्ञानी है, उसी की बुद्धि जागृत। और उस आत्मज्ञानी के लिए अभ्युदय और निश्रेय सब कुछ सिद्ध होता है। कि वो जो है जागृत पुरुष के लिए संसार है, जागृत पुरुष के। और पूर्ण जागृत वो परमात्मा है, उसको त्रिकाल में निद्रा रहित, आलस्य रहित। जब उधर ये मनुष्य चलता है तो भी निद्रा आलस्य से दूर हो जाता है। अब वो बिल्कुल निद्रा आलस्य से रहित है, इसलिए समस्त ब्रह्मांड में उसी का गान हो रहा है। और जो उधर चलते हैं उनका भी गान होता है, महापुरुषों का गान इसलिए हो रहा है। वेदों में ऐसा वर्णन है, मंत्र आया है कि यो जागा तम ऋचा कामयन्ते, यो जागार्तम सामानयन्ति, यो जागार्तमयं सोमं वा तवाहमस्मि सख्ये न्योका। कि वो पूर्ण जागृत परमात्मा है, और उस पूर्ण जागृत परमात्मा जो है उसी के लिए ये ऋचाएं उसी की कामना करते हैं। यो जागार तम ऋचा काम, ये समस्त वेदों की ऋचाएं, वेद मंत्र उस परमात्मा की कामना करते हैं, उसको चाहते हैं, उस ओर ले जाते हैं। और ये जागातम सामान्य, समस्त सामगान समस्त स्तुतियां उस जागृत, पूर्ण जागृत पुरुष परमात्मा की ही हो रहे हैं। यो जागातम सोमम, और जो वो जागृत पुरुष है समस्त ऐश्वर्य उसी से निकले हैं। ऐसे ही जब कोई मनुष्य इन सांसारिक चिंतन को छोड़कर सांसारिक विषयों में अनुरक्त न होकर के अंदर उस आत्मा की ओर चलता है, तो उस पुरुष में भी जो है उसका भी देखो ऋचा कामन्ते, चाहे जो है जैसे परमात्मा गान करती हैं, गुणगान करती हैं, ऐसे ही जब कोई उधर जो हमारे महान योगी गए, महापुरुष गए, तो उनका भी संसार में खूब गुणगान हुआ। स्वामी विवेकानंद देख लो, जब उधर अमेरिका से लौट के आए तो शोभा यात्रा निकाली गई, उसका रथ निकाला गया। और निकाले रथ ही नहीं यात्रा की, रथ के घोड़े निकाल दिए गए। राजा महाराजाओं ने उसमें कंधा लगाया कि इनका रथ हम खींचेंगे। यो जागा तम ऋचा कामन्ते, उसी का गान होता है, वो परमात्मा है। और एक आत्मज्ञानी उसका पुत्र है, उसके पुत्र की भी जय जयकार होगी, और सब उसका गुणगान करते हैं। यो जागातम सामान्य, यो जागातमयम सोममा, जो जागृत है ये समस्त ऐश्वर्य, समस्त भोग, समस्त संसार मानो उसके जो है शरण में पड़ा हुआ है। यो जागातमयम सोमम आह, वो कहता है कि त्वामस्म सख्य ने कहा, तेरी ही सख्यता में, तेरे ही आश्रय में, तेरे लिए ही मेरा अस्तित्व है। तो हम ध्यान करें, योग करें, और उस ईश्वर की चेतन तत्व को ढूंढें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। समस्त बाहर ये अपना जो है मतलब भर को करें, मतलब भर को अविद्या विद्या दोनों चलेंगी। अपना जो है जो सांसारिक हमारा व्यवस्था है,
पारिवारिक व्यवस्था है उसको बनाने के लिए अविद्या की तरफ जाना पड़ेगा, और उससे हमारा हमारा संसार में अभ्युदय होगा। और उतने पर रुक जाओगे तो फिर वो जीवन पशुवत हो जाएगा। इसलिए विद्या विद्या वही है जिससे मनुष्य अमृत को चख लेता है कि विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यायां मृत्युम तीर्था विद्यामृतमश्नुते। यजुर्वेद में आया है 40वें अध्याय में कि विद्या विद्या दोनों को जानना चाहिए, कि सांसारिक वस्तुओं के लिए भी प्रयत्न करो, अपने रोजी रोटी में भी खूब मन लगाओ, जिससे हमारे जो है जो दुखों को लाने वाले प्रवाह हैं वो तर उनसे पीछा छुड़ा लो। और विद्या के द्वारा यानी आत्मज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, उससे जो है मनुष्य निःश्रेयस की प्राप्त कर लेता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है। विद्या अमृत मश्नुते, ये शास्त्र जो है इसी ओर इंगित कर रहा है। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा, वास्तविक धर्म वही है कि हम उसका जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। हाँ, और वो सत्य शिव ही है, इसलिए शिव शिव जब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, फिर अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों होगा। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं, और ये प्रथम अध्याय भी कंप्लीट होता है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो, त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई दुख हमारे जीवन में ना आए। इसलिए जो है ओम शांति शांति शांति। जय श्री